सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं एक बार फिर से आपका प्रिय दोस्त पास्टर सुमित कुमार आपका दिल से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के अंदर और इस अद्भुत सीरीज़ के अंदर जहां पर हम लोग यीशु मसीह के चमत्कारों को देख रहे हैं। आज भी कुछ नया है। आज हमने शैतान की वॉट लगानी है। उससे पहले क्यों ना हम लोग परमेश्वर से अगुवाई मांगे, परमेश्वर की हजूरी में जाएं और प्रार्थना करें। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। महान दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे जिंदा खुदा यीशु राजा, ये शाम के समय में एक बार फिर से हम आपकी पाक हजूरी में आते हैं। प्रभु आपकी हर एक भलाई के लिए, प्रभु सुबह से लेकर अब तक संभालने के लिए, हमारी हर एक आवश्यकता को पूरी करने के लिए, हर एक खतरे, हानि, नुकसान से बचाने के लिए प्रभु हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु एक बार फिर से ये शाम के समय में हम अपने आप को आपके सामर्थ्य और पाक हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हमें शुद्ध कर, पवित्र कर। हमारे साथ जितने भी लोग इस समय इस वीडियो के द्वारा जुड़ रहे हैं प्रभु जी, प्रभु हर एक के जीवन में आप अद्भुत और महान काम करें। प्रभु हम सब लोग पिता परमेश्वर आज तेरी आराधना कर सके और एक बार फिर से प्रभु तेरे वचन के द्वारा अपने विश्वास के स्तर को बढ़ा सके। प्रभु इस मीटिंग के विरोध में जितने भी अंधकार की शक्ति काम करते हैं उनको यीशु के नाम से बांधते हैं, हुक्म करते हैं प्रभु वो दूर हो प्रभु। और प्रभु इस मीटिंग के द्वारा तेरी महिमा हो सके प्रभु जी। प्रभु ऐसा करने में आप मदद कर रहे हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा आपके सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। सो आइए एक और नया गीत गाते हैं। आज थोड़ा गुजराती टाइप ये सॉन्ग है, म्यूजिक गुजराती इसके ऊपर सूट करता है, लेकिन हम गिटार पे ही गाएंगे इस सॉन्ग को। नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, इस गीत को गाएंगे हम लोग। नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। पाप हरेगा, श्राप हरेगा, पाप हरेगा, श्राप हरेगा। पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। शक्ति वो देगा, सामर्थ वो देगा, शक्ति वो देगा, सामर्थ वो देगा। पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। चंगाई वो देगा, आराम वो देगा, चंगाई वो देगा, आराम वो देगा। पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। शांति वो देगा, मुक्ति वो देगा, शांति वो देगा, मुक्ति वो देगा। पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे,
सभी भाई बहनों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी सीरीज़ के अंदर चमत्कार, जहाँ पर हम देख रहे हैं यीशु मसीह अपनी सेवकाई के अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पे बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं। और यीशु मसीह की ये स्वभाव है कि वो परमेश्वर है तो अलग अलग टाइम पे क्या कर रहा है, चमत्कार कर रहा है। हमने देखा काना के अंदर यीशु मसीह ने 2 चमत्कार किए। हम देखा दाखरस बनाया, प्रभु यीशु मसीह पानी से दाखरस बन गया था। फिर एक सूबेदार वहाँ पर आया जिसके बेटे को बीमारी थी, उसको वहाँ पर हम देखते हैं कि चंगा किया गया। उसके बाद फिर हमने देखा मछली के दृष्टांत को देखा। फिर हमने देखा था एक मरे हुए लड़के के बारे में, हमने कल देखा था कैसे एक मरे हुए लड़के को यीशु मसीह ने जिंदा किया। आज एक और चमत्कार की ओर बढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल हम दे सकते हैं शैतान की वॉट लगाना। हम कह सकते हैं यीशु मसीह शैतान की क्या कर रहे हैं, वॉट लगा रहे हैं। हालेलुया। कैसे लगा रहे हैं वो हमको ये देखना पड़ेगा पैसेज। लेकिन इससे पहले कि हम लोग पैसेज को मैं पढ़ूं, हम जो ये दुनिया देखते हैं जहाँ पर हम लोगों को चलता फिरता देखते हैं, हर तरह के लोगों को देखते हैं, बड़े छोटे बुजुर्ग जवान, हर तरह के लोगों को देखते हैं ना, वैसे एक और दुनिया भी है जिनको हम इस आँखों से तो देख नहीं सकते। इन आँखों से तो देख नहीं सकते, वो है इविल स्पिरिट्स की दुनिया। एक आत्मिक व्यक्ति ही इस चीज़ को देख सकता है, जान सकता है, समझ सकता है कि इविल स्पिरिट्स का अटैक होता है, इविल स्पिरिट्स होती हैं। हालेलुया। और इनका हमारा जो एक मसीह बंदा होता है वो एक बैटलफील्ड के अंदर होता है, वो हर समय क्या करता है, एक युद्ध के मैदान के अंदर इविल स्पिरिट के साथ वो लड़ाई करता है। इविल स्पिरिट किसी भी तरह की हो सकती है। आज हम बहुत कुछ देखने जा रहे हैं। तो पहले मैं आपके लिए पैसेज पढ़ूंगा। किस चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, 8वें अध्याय के अंदर चलेंगे। ये जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये आपको मरकुस के अंदर भी मिल जाएगा, लूका के अंदर भी मिल जाएगा। सो यहाँ देखते हैं मत्ती की किताब उसके 8वें अध्याय के अंदर जब आते हैं 28 से लेकर 34 तक मैं पढ़ूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। जब वह उस पार गरसेनियों के देश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से नहीं जा सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, है परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सूरों का एक झुंड चल रहा था। दुष्टात्माओं ने उससे ये कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। और वे निकलकर सूरों के पेट में गई और देखो सारा झुंड कड़ेड़ पर से झपटकर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें जिनसे दुष्टात्माएं थी उनका सारा हाल कह सुनाया। तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की और कि हमारी सीमा से बाहर चला जा। हालेलुया। सो यहाँ पर एक देख रहे हैं, सिनेरियो देख रहे हैं। आप थोड़ा इमेजिन कीजिए कि यीशु मसीह जैसे हर बार देखते हैं कहीं ना कहीं सेवा के लिए जाता है और यीशु मसीह को मालूम होता है कहाँ जाके उसने क्या काम करना है, या फिर कौन सा बंदा है जो उसकी वेट कर रहा है जहाँ पे यीशु मसीह अपना मिरेकल दिखा सकें। और यहाँ पर देख रहे हैं यीशु मसीह जब गरसेनियों के नगर में पहुंचा, वहां पर लिखा हुआ है 2 व्यक्ति थे जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं थी। एक आत्मा नहीं थी, उसके अंदर हम लोग कह सकते हैं पूरा लीजियन यानी पूरी सेना थी, पूरी एक सेना घुसी हुई थी और उनका हाल बहुत बुरा था। वो लोग कब्रों में रहना पसंद करते हैं, हर कोई वहां से जाना डरते थे, घबराते थे क्योंकि वो लोग उनके ऊपर हमला करते थे। हालेलुया। लेकिन मैं एक बात बता दूं, यीशु मसीह को शैतान रोक नहीं सकता। यीशु मसीह को शैतान रोक नहीं सकता। उसने एक रात पहले यीशु मसीह के लिए कोशिश की थी। अगर आप ध्यान से इस पैसेज को पढ़ोगे, वहां लिखा हुआ है, अगर 23वें वचन से पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है तूफान को शांत करना। यीशु मसीह अगले दिन के लिए जा रहा है, गरसेनियों नगर में जा रहा है, उसको मालूम है वहां जाके उसने क्या करना है। वहां पर लिखा हुआ है एक जो ये 2 व्यक्ति हैं इनके अंदर दुष्ट आत्मा है और एक ने एक पूरी सेना, एक सेना की जो बटालियन होती है उसके अंदर उस समय में जब यीशु मसीह थे करीब 6000 से लेकर 7000 सेना के अंदर फौजी होते यानी सैनिक होते थे। एक पूरी सेना एक बंदे के अंदर घुसी हुई थी, यानी एक आदमी के अंदर हम कह सकते हैं 6000 से लेकर 7000 दुष्ट आत्माएं घुसी हुई थी। और वहां पर 2 आदमियों का जिक्र आ रहा है। हालेलुया। और शैतान को यह मालूम चल चुका था कि यीशु मसीह वहां आ रहा है और उनको वो आदमियों को छोड़ना पड़ेगा। जिस रात यीशु मसीह सफर कर रहे हैं वहां जाने के लिए गरसेनियों के नगर में यीशु मसीह किश्ती के अंदर है, लिखा हुआ है वहां समुद्र के अंदर तूफान आ गया, आंधियां चल पड़ी। शैतान यीशु मसीह के रास्ते को रोकने की कोशिश कर रहा है कि यीशु मसीह वहां तक पहुंच ही ना सके करके।
लेकिन हम जब उस पैसेज को पढ़ते हैं पहले वाले को, वहां लिखा हुआ है जब तूफान आया, जब आंधी आई, ये सब चला, वहां पर यीशु ने आंधी और तूफान को डांटा, आंधी और तूफान को डांटा और वहीं पर वो थम गए। शैतान भूल जाता है कि सब कुछ यीशु ने बनाया है, ये आंधी तूफान हर एक चीज उसका कहना मानती है कि यीशु मसीह के द्वारा ही बना है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जब अगले दिन सुबह यीशु मसीह वहां पहुंच रहे हैं, दो आदमी वहां पर आ रहे हैं और दोनों दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए और उनका पूरा हाल बताया हुआ है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ भाई और बहनों, हमारे शरीरों के अंदर कई बार बहुत सारी बीमारियां आती है ना, लोगों के अंदर बीमारियां देखते हैं, इनके पीछे दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। इसका एविडेंस बाइबल से ही हम कह सकते हैं, मैं ऐसे ही नहीं कह सकता। आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो दुष्ट आत्मा, इनका काम क्या होता है, ये लोग जैसे यूहन्ना की किताब उसके 10वें अध्याय के 10वें वचन में लिखा है, शोर और किसी काम से नहीं, घात करने, नाश करने, इस कामों के लिए आता है। शैतान का यही काम है, आपको डराना, आपको धोखा देना, आपको बीमार करना, आपको गलत फैसले लेना, ये शैतान के काम है। वो क्या करता रहता है, आपको दबा के रखना, ये सारे काम करता रहता है। हालेलुया। लेकिन हम कैसे जान सकते हैं कि जब एक व्यक्ति बीमार है तो उसके पीछे दुष्ट आत्मा का के काम है करके? अगर हम वचन के अंदर देखते हैं, मत्ती की किताब उसके 17वें अध्याय के अंदर, मत्ती की किताब उसके 17वें अध्याय के अंदर जाते हैं, वहां पर 15 से 18 के अंदर लिखा हुआ एक व्यक्ति था जिसका बेटा बार बार खुदकुशी करने की कोशिश करता था। जब यीशु मसीह वहां पर गए, यीशु मसीह ने उसको डांटा, उस गंदी आत्मा को। यीशु मसीह ने उस गंदी आत्मा को डांटा और उसमें से निकाल दिया। इसी तरह से एक और जगह पे देखते हैं, उसी मत्ती की किताब उसके 12वें अध्याय के अंदर एक आदमी जो अंधा था और बहरा था, यीशु मसीह ने उसको डांटा कि गूंगे और बहरे की आत्मा इसको छोड़कर चली जाए। उसी समय वो आत्मा छोड़ के चली गई, वो सब कुछ करने लग गया। और एक और जगह देखते हैं हम लोग, अगर हम लोग लूका की किताब के अंदर जाते हैं, वहां पर एक औरत थी जो कुबड़ी थी, वहां पर दुष्ट आत्मा ने उसे कुबड़ापन में लेके चली गई थी। और वहां पर भी देखते हैं यीशु मसीह उस गंदी आत्मा को डांट रहे, बोल रहे कुबड़ेपन की आत्मा इस औरत को छोड़ के चली जा, और वो औरत सीधी हो जाती है। हालेलुया। सो ये प्रूफ हमें बाइबल से मिलते हैं कि ये जो चीजें होती हैं, इनके पीछे इविल स्पिरिट्स क्या करती हैं, काम करती रहती हैं। हम लोग कई बार देख नहीं पाते, हमारे जीवन के विरोध में, हमारे विरोध में हर बारी इविल स्पिरिट्स काम करती रहती है। पहला पतरस के अंदर पतरस कहता है, तुम्हारा विरोधी शैतान शेर के समान, गरजने वाले शेर के समान फिरता रहता है चीर फाड़ खाने के लिए। मतलब शैतान, उसकी आत्माएं, जो दुष्ट आत्माएं होती है, जो उसके साथ एक बटालियन है, ये सब है कौन, जिसने परमेश्वर का विरोध किया, स्वर्ग से निकाल दिए गए, ये सारा उनका झुंड है। ये हमेशा हमारा विरोध करते हैं और ये फिरते रहते हैं कि किसको चीर फाड़ खाएं करके, किसको चीर फाड़ खाएं। लेकिन जो लोग दुआ में रहते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, वचन में रहते हैं, उनके ऊपर इनका अटैक नहीं होता। हालेलुया। लेकिन जो आज बात बोल रहे हैं वो ये कि ये जो व्यक्ति था, ये काफी समय से क्या था, दुष्ट आत्माओं से जकड़ा हुआ था। ये व्यक्ति काफी समय से दुष्ट आत्मा का जकड़ा हुआ था। इसको खुद समझ नहीं हो रही, क्योंकि अपने बस में नहीं था। सब कुछ जो शैतान चला रहा है, दुष्ट आत्मा चला रही है, उसके अकॉर्डिंग ये बंदा चल रहा था। हालेलुया, हालेलुया। सो यहाँ पर देखते हैं, एक जो विश्वासी होता है वो हमेशा एक युद्ध के मैदान में है। उसका इंसानों के साथ नहीं, दुष्ट आत्माओं के साथ हमला रहता है। इफिसियों के पत्र में आते हैं, वहां पे लिखा है, हमारा मल युद्ध इंसान से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं है, लेकिन उन दुष्ट आत्माओं से जो हवा में इधर उधर काम करती है। हालेलुया। बट इस पैसेज में हमें खास चीज देखने की जरूरत है। हमने अभी तक बहुत सारे मिरेकल्स देखे मेरे भाई और बहनों, ये मिरेकल उससे डिफरेंट है, ये मिरेकल उससे भी डिफरेंट है। यहां पर हम क्या देखने जा रहे हैं, यहां तक कि शैतान को भी यीशु मसीह के सामने झुकना पड़ेगा। वचन में लिखा हुआ दिन आएगा जब हर एक जुबान अंगीकार करेगी और हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा कि यीशु ही प्रभु है करके, यीशु ही प्रभु है करके। ये उनको अंगीकार करना पड़ेगा, हर एक इंसान को भी करना पड़ेगा। और यहां पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर उस व्यक्ति के बारे में कि जो दुष्ट आत्मा से झगड़ा है, इसके अंदर 6-6 हजार, दोनों के अंदर आप लगा लो कितनी हो जाती हैं। और कोई व्यक्ति वहां से जाने की हिम्मत भी नहीं करता, क्योंकि वो लोग उतने खुंखार थे, वहां पर इतने वो लोग भयंकर थे। लेकिन एक चीज जो देखने को मिलती है, जब यीशु मसीह उनके सामने आ गए, यीशु मसीह जब उनके सामने आके खड़े हो गए, उन्होंने अपना वो रूप धारण नहीं किया। उनकी कोई शक्ति वहां पे काम नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह क्या कुछ कर सकता है करके। वो अब देखेंगे यहाँ पर, जब यहाँ पर अब क्या देखने जा रहे हैं, पहली बात अभी जो यहाँ देखने जा रहे हैं, शैतान को भी यीशु मसीह की डिवाइन पावर के बारे में मालूम है, यीशु मसीह की अलौकिक शक्ति के बारे में शैतान को भी मालूम है कि यीशु मसीह क्या कर सकता है। पहला इनकाउंटर कब हुआ था? जब यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू की थी, जब शैतान वहां पर भरमाने के लिए आ गया। अब उसके आगे जो चमचे हैं, जो उनकी सेना है, वो वहां पर खड़ी हुई है। अब देखते हैं जब यीशु मसीह वहां पर आया तो क्या बोल रहे हैं वो लोग, सुन लीजिए ध्यान से। शैतान को, उसके दूतों को मालूम है यीशु मसीह कौन है। वो कह रहे हैं, है
है परमेश्वर के पुत्र, है परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने को यहाँ आया है? पहली बात वो क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह को? परमेश्वर के पुत्र। वो जानते हैं, आज दुनिया मानने के लिए तैयार नहीं है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है करके। शैतान जानता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है करके। दूसरी बात वो क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा हमारे साथ क्या काम? सच में उनका क्या काम है यीशु मसीह के साथ? लेकिन यीशु मसीह को उनसे काम है। चाहे दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के साथ कोई काम नहीं है, लेकिन आज यीशु मसीह को उनके साथ काम है। क्या काम है? आज उनको उस व्यक्ति को छोड़ के जाना होगा जिसको इतने समय से इन लोगों ने गुलाम बना के रखा हुआ है, जिसको अपने कब्जे में रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। उतने कुखार थे, यीशु मसीह के सामने झुक रहे हैं। और वो क्या बोल रहे हैं? क्या तू समय से पहले में दुख देने आया है करके? क्योंकि इनका एक समय ठहराया है। बाइबल के अंदर अगर प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखा हुआ है, एक समय आएगा जब शैतान को बांध दिया जाएगा 100 साल के लिए। हालेलुया। सो ये क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह का? समय से पहले तो हमें सताने आया करके, हमें दुख देने आया करके, हमें निकालने आया। वहाँ पर एक जो बड़ी चीज़ देखने के लिए आती है हमारे सामने, वहाँ पर लिखा हुआ है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सूरों का झुंड था, बहुत बड़ा सूरों का झुंड था। और वो क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह की मिन्नत कर रहे हैं कि हमें उसके अंदर जाने दे। देखो यीशु मसीह की पावर इतनी है कि यीशु मसीह के सामने वो कुछ हरकत भी नहीं कर पा रहे, वो इधर उधर कहीं नहीं जा पा रहे। अब तक जो सबको डरा रहे थे, परेशान कर रहे थे, वो इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि हम कहीं चले जाएं करके। उनको परमिशन मांगनी पड़ रही है। अब सूअर बाइबल के अकॉर्डिंग क्या है? अनक्लीन एनिमल है, अशुद्ध जानवर है। बाइबल के अकॉर्डिंग देखते हैं ये लोग क्या बोल रहे हैं? हमें अनुमति दे के हम लोग वहां जा सके, हमें आगे दे के हम उसके अंदर क्या कर सके? जा सके। और वहां पर एक बात जो देखने को मिलती है, यीशु मसीह के वचन के अंदर कितनी सामर्थ्य, जो पिछले दिनों में बार बार बोलता आया हूं, बार बार बोलता हूं, यीशु मसीह के वचन के अंदर कितनी सामर्थ्य है। ये सामर्थ्य इतनी है, किसी भी चीज को क्या करती है? मुर्दा चीज को भी जिंदा कर देती है। हालेलुया। पूरी दुनिया को हिला के रख सकती है, इतना दम है यीशु मसीह के वचन के अंदर। तो यहाँ पर क्या देखते हैं? तो यीशु ने उससे क्या कहा? उसने उनसे कहा जाओ। यीशु ने क्या बोला? सिर्फ इस चीज का वो लोग वेट कर रहे थे, कब यीशु मसीह बोला जाओ। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु ने बोला गो। अब गो को अगर फुल फॉर्म में देखा जाए तो क्या होगा? गॉड्स ऑर्डर, परमेश्वर का हुक्म है ये। गो का मतलब परमेश्वर का हुक्म है, गो। यही चीज हम लोग कहाँ देखते हैं? मत्ती के 28वें अध्याय में, जहां पर बोलते हैं यीशु मसीह गो इनटू द एंटायर वर्ल्ड करके, पूरी दुनिया में जाओ। गॉड्स ऑर्डर है वहां पर भी। परमेश्वर ने बोला पूरी दुनिया में जाके परमेश्वर के वचन का नाम फैलाना है। हालेलुया। यहाँ पर देख रहे हैं शैतान भी यीशु मसीह के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा। आज जितने भी भाई बहन शैतान की गिरफ्त के अंदर है, किसी बीमारी के अंदर है, किसी चीजों के अंदर गिरफ्त में है, मैं आपको बता दूं, अगर आपको लग रहा है, अगर आपको लगता है कि आप इससे बाहर नहीं आ पा रहे, ये चीज आपको बाहर नहीं जाए, आप इसकी गुलामी कर रहे हो शैतान की, कभी सियाने के पास जाना पड़ रहा है, कभी किधर जाना पड़ रहा है, आप किसकी गिरफ्त से बाहर नहीं आ रहे, आज आपको एक बात बता दूं, सही पता है बचने का, वो है यीशु मसीह। अगर आज आपको इसकी गिरफ्त से बाहर निकलना है, वो बीमारियां जो दुष्ट आत्माएं जो बीमारी के रूप में काम कर रही है, इससे छुटकारा पाना है, वो केवल यीशु मसीह ही है। वो केवल यीशु मसीह जो हमें इससे बाहर निकाल के हमें आजाद कर सकते हैं, जो हमें छुड़ा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब ये लाचार हुए पड़े हैं, ये दुष्ट आत्माएं लाचार हुई पड़ी। अब तक तो कब्जा करके बैठी हुई थी, अब लाचार हुई पड़ी कि अब हम करें तो करें क्या। अब देख रहे हैं यीशु मसीह का एक वचन कितने, अगर दो व्यक्ति एक के अंदर अगर 6000 भी दुष्ट आत्माएं हैं, 6000 दुष्ट आत्माएं भी हैं, दोनों के अंदर 12000 दुष्ट, यीशु मसीह के एक वचन से 12000 दुष्ट आत्माएं क्या कर रही हैं? छोड़कर जा रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर देखने वाली बात है मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह के सामर्थ, यहाँ पर यीशु मसीह के वचन के अंदर कितनी सामर्थ्य है कि वो कितने बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और आज आपको लगता है कि आपके घरों के अंदर भी कोई इविल अटैक है, आपको लगता है कि आपके फैमिली के किसी बंदे के अंदर कोई इविल अटैक है, आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई इविल अटैक है, सही पता है यीशु मसीह के पास आ जाना। यीशु मसीह के पास आके बोलना, प्रभु जैसे तूने इन दुष्ट आत्माओं को भगा दिया। और हम वचन के अंदर देखते हैं वहां पर जो औरत या आदमी जो बार बार आत्महत्या करने की कोशिश करता था, वहां उसको तूने छुटकारा दिया। जो औरत कुबड़ी थी उसको तूने आजाद कर दिया। प्रभु जब तू उनको दुष्ट आत्माओं के चंगुल से बचा सकता है, उनको आजाद कर सकता है, उनकी कैसे, प्रभु तू मेरे जीवन में भी काम कर सकता है। मुझे भी दुष्ट आत्माओं के प्रभाव से और हमारे जीवन में ये दुष्ट आत्माएं जो काम कर रही हैं, इससे क्या कर सकता है? छुटकारा दे सकता है। हालेलुया,
हालेलुया। हमें यीशु मसीह के पास आना होगा। यहाँ पर एक चीज हमें ना एक मैसेज देके जा रही है। ये सारे के सारे सुअर कहते हैं पहाड़ के ऊपर से एक नदी में जाके गिर मरे थे, पानी बह रहा था, वहां जाके गिर के मर गए थे। वहां तो पानी था, लेकिन जो लोग पाप के अंदर जीते हैं, जो लोग पाप के अंदर जीते हैं, वो सुअर जैसे अशुद्ध है। हम लोग भी अगर अशुद्ध जीवन जीते हैं, सुअर अशुद्ध थे, अगर हम लोग भी अशुद्ध जीवन जीते हैं, वो लोग तो जाके नदी में गिरे थे, हम लोग जाके उस आग की झील में गिरेंगे, जो बाइबल के अंदर बताई गई है, प्रकाशित वाक्य के अंदर, जहां पर दुष्ट आत्माएं रहती हैं। जो लोग पाप किया है, प्रभु के वचनों के मुताबिक नहीं चले, उसकी सजा वहां पर लिखा है दूसरी मौत है, वो है आग की झील, वहां पर उनको सड़ना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में ऐसा कुछ है, आप प्रभु के पास आइए, प्रभु को पुकारिए, वो आपको इन सारे बंधनों से क्या करेगा, आजाद करेगा। सोच के देखिए, इनके परिवार वालों को कितनी दिक्कत होगी, इन दोनों को कितनी दिक्कत होगी। ये बेबस हुए पड़े हैं, ये लाचार हुए पड़े हैं, ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं उन चीजों से बचने के लिए। अगर इनको कोई बचा सकता था, वो केवल थे यीशु मसीह, वो थे यीशु मसीह। इनके ऊपर ग्रेस हुआ, इनके ऊपर अनुग्रह कृपा हुई, और प्रभु ने क्या कर लिया, इनको छुड़ा लिया। आज प्रभु आपको ही बचा सकता है। जिस दुनिया को आप देखते नहीं अपनी इस शारीरिक आंखों से, उस दुनिया में जो इविल स्पिरिट्स जो काम कर रही हैं आपके खिलाफ, प्रभु आपको उनसे छुड़ा सकता है। अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, और प्रभु को प्रार्थना करेंगे। प्रभु, जो भी इविल अटैक्स हमारे चारों और हमेशा हमारे खिलाफ काम करने की कोशिश करती हैं, वो यीशु के नाम से दूर है। अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करता हूं। महान दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे जिंदा खुदा, प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। एक बार फिर से धन्यवाद इस वचनों के लिए जिनके द्वारा आपने हमसे बातचीत की। प्रभु, सच में आप सामर्थी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वोत्तम परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, और आपके जैसा कोई इस दुनिया में नहीं है। प्रभु, आपके सामने पूरी कायनात झुकती है। प्रभु, शैतान की कोई हिम्मत नहीं कि वो प्रभु हमें पिता परमेश्वर बीमार करे, लाचार करे। प्रभु, हम अपनी गलतियों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से इनके बंधनों में आके प्रभु जी गलत फैसले लेके कमजोर पड़ जाते हैं। प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, इनकी जिंदगियों के अंदर जो भी इविल अटैक है, जो भी दुष्ट आत्मा इनके जीवन में अटैक करती है, प्रभु जी इनको पिता परमेश्वर नुकसान में लेके जाती है, प्रभु बीमारी लेके आती है, कमजोरी लेके आती है, इन्फेक्शन लेके आती है, प्रभु जी प्रभु कोई भी बीमारी लेके आती है, प्रभु जी इनको पिता परमेश्वर के रिश्तों के अंदर दरार लेके आती है, वो सारी अंधकार की शक्तियों को, उनकी सामर्थ को यीशु के नाम से, वचन से, लहू से बांध कर हुक्म करते हैं, इनकी जिंदगियों को छोड़कर चली जाए। प्रभु, तेरा गहरा अभिषेक, गहरा मस्सा प्रभु हर तरह की जंजीरों को, हर तरह के बंधनों को तोड़ दें इनकी जिंदगियों से, और प्रभु इनके जीवनों में आप महान और अद्भुत काम करें। प्रभु जी, प्रभु आप इनकी जिंदगियों में गहरा काम कर रहे हैं। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, तेरे बच्चे आजाद हो रहे हैं, प्रभु जी तेरी शांति में जी रहे हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद। ईश्वर राजा, मैं आपके नाम से प्रार्थना मांगता हूं, सुनिए और ग्रहण करें, आमीन। सभी को जय मसीह। कल संडे है, सब लोग ध्यान रखिएगा। कल 9 बजे हम लोग लाइव आ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर भी। यूट्यूब के ऊपर मेरे नाम से ही आईडी है, या फिर आप ट्रिनिटी चर्च अबोहर लिख सकते हो, आपको मिल जाएगा। फेसबुक पे भी ट्रिनिटी चर्च अबोहर लिखना होगा, वहां पर भी हम आपको लाइव मिलेंगे। कल एक खास मैसेज आ रहा है रिस्टोरेशन के ऊपर। इस 2 महीने के अंदर बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ खो दिया है, ये समय है रिस्टोर करने का। प्रभु आपको बोलता है मैं आपको रिस्टोर करूंगा। कल 9 बजे मिलते हैं। प्रभु के वचन के लिए तैयार रहे, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं जितने भी मिरेकल्स हुए, प्रभु ने अपने वचन के द्वारा काम किया। आपकी जिंदगी में भी कल प्रभु रिस्टोर करेगा। प्रभु के वचन को ग्रहण कीजिए, रिसीव करना, आपकी जिंदगियां और आपके फैमिली में बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं। हमारे साथ आराधना में जुड़िएगा और प्रभु की आशीष को पाइएगा। सभी को जय मसीह। कल मिलते हैं सुबह 9 बजे।